नमस्ते बच्चों। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में एक ऐसा चौपाई जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है, जिसका समाज में बड़ा दूसरा अर्थ लगाया जाता है, द्वेषात्मक अर्थ लगाया जाता है, क्योंकि तुलसीदास को जाति विशेष का बताते हुए कुछ ऐसा अर्थ लगा दिया जाता है जिससे कि रामचरितमानस को बांटने वाला ग्रंथ कहा जाता है, जबकि रामचरितमानस बांटने वाला ग्रंथ नहीं है, वह सबको एक में मिलाकर रखने वाला ग्रंथ है। हम अर्थ नहीं लगा पाते, इसलिए दोष तुलसीदास को देते हैं और इसे नफरती ग्रंथ बताते हैं, अर्थात नफरत करने वाला ग्रंथ बताते हैं, जिसमें शूद्र जाति के लोगों से भेदभाव किया गया है ऐसा दिखाते हैं और ये मानते हैं कि तुलसीदास ने शूद्रों के साथ भेदभाव वाली बात कहा है, शूद्रों को पीटने मारने की बात कहा है, क्योंकि हमारे समाज में रहने वाले तमाम ऐसे लोग, यहाँ तक कि मंत्री, राजनेता और समाज में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति इस चौपाई का सही अर्थ नहीं लगा पाते और सही अर्थ न लगा पाने के कारण हम इसे नफरती ग्रंथ कहते हैं। तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह चौपाई जो है वो नफरत पैदा करने वाला नहीं, सबको एक में मिलाकर रखने वाला ग्रंथ है। आइए इस चौपाई को जानने से पहले हम कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कि ऐसा दोहा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ऐसी चौपाई प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिससे कि यह लगेगा कि नहीं, तुलसीदास जी ने नफरत पैदा करने वाली बात नहीं कहा है। किंतु हम इस वीडियो में सही रूप में अपनी बातों को कहें, उससे पहले हम ये बता दें कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर तो खास करके करिए जिससे कि ये वीडियो हमारा उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने इस चौपाई को नफरत पैदा करने वाली चौपाई मानते हुए इस ग्रंथ को ही नफरती ग्रंथ बता दिया। ऐसे तमाम लोगों के पास हमारा यह वीडियो पहुंच जाए। और आइए देखते हैं, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए देखते हैं इस चौपाई के समर्थन में हमारे द्वारा कही गई कुछ बातें, अर्थात वो बातें जो तुलसीदास जी ने ही लिखा है। इसी चौपाई के समर्थन में तुलसीदास द्वारा लिखी गई उन्हीं बातों को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा कक्षा 11 का हिंदी का किताब, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, उस समय का वर्णन हम बताने जा रहे हैं। इसमें भरत महिमा के अंतर्गत लिखा गया है और उस समय का वर्णन हम बताने जा रहे हैं जब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए उनके अनुज भरत जी प्रस्थान किए हैं। भरत जी जब मिलने के लिए वहां पहुंचे श्री रामचंद्र जी के पास, तो वहां ऋषि वशिष्ठ और केवट का संवाद आया है। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, वही संवाद हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्रेम पुलक कह केवट नामू कीनी दूर ते दंड प्रणामू, राम सखारी ऋषि बरबस भेटा जन्म लुठत स्नेह समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराहि सुर वर्षय फूला, यही सब निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। तो यहाँ पर यह दिखाया है तुलसीदास जी ने कि जो केवट है वह समाज का बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति, जिसे हम शूद्र कह सकते हैं, और ऋषि वशिष्ठ उच्च कोट के ऋषि हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, एक जगह समाज का सबसे निम्न स्थिति को प्राप्त शूद्र की जाति में आने वाला केवट, और दूसरी जगह सबसे उच्च कोट के ऋषि वशिष्ठ, दोनों आपस में गले मिल रहे हैं। और ऐसे नहीं, ऋषि वशिष्ठ ने दंडवत करते हुए केवट को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया, अर्थात गले से लगा लिया। जहां ये तुलसीदास जी ने दिखाया है कि समाज में शूद्र ग्राह्य होता है, अग्राह्य नहीं होता है। और
वह सब सीतापति प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव है, ऐसा तुलसीदास जी ने बताया। तो तात्पर्य कि जो व्यक्ति चाहे वो शूद्र हो या किसी भी जाति का हो, ईश्वर की भक्ति करता है तो वह ईश्वर की भक्ति के कारण ही इतना प्रिय हो जाता है लोगों को कि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उठाकर अपने गले से लगाया जा सकता है, वो चाहे ऋषि वशिष्ठ हो या कोई भी व्यक्ति हो। और दूसरा हम प्रमाण देते हैं आपको रामचरितमानस से। रामचरितमानस से हम दूसरा प्रमाण देते हैं आपको, और दूसरा प्रमाण वह यह है कि यहाँ पर वही दोहा है, वही चौपाई है जिसे यहाँ पर हमने लिखा है जो समुद्र ने कहा है। अर्थात जब तुलसीदास जी ने लिखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा और पुनः ऐसा कहने पर धनुष बाण संधान करके समुद्र को सुखवाने की बात किए, तब समुद्र स्वतः चला आता है। कनक थार भर मन नाना विप्र रूप आयो तजमाना। इस प्रकार से वो समुद्र श्री रामचंद्र जी के शरण में आता है और उनसे कहता है, प्रभुवल कीन मोहि सिख दीनी, मर ज्यादा पुन तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आगे वही समुद्र कहता है, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटक न मोरी बढ़ाई। वो कहता है कि हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, और अगर आपकी सेना उस पार उतर जाती है तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। आगे लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि वही समुद्र कह रहा है, प्रभु अज्ञा पेल श्रुत गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। उसने कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, अर्थात जो आपको अच्छा लगता है वो अत्यंत अतिशीघ्र कर लीजिए। उसके कहने का मतलब कि आप जिस भी प्रकार से समुद्र से होकर पार जाना चाहते हैं, अर्थात मेरे ऊपर से होकर के आपकी सेना जिस भी प्रकार से जा सकती है, उस हर एक उपाय को आप कर सकते हैं। यहाँ उसने लिखा कि प्रभुबल कीन मोहि सिख दीनी, उसने लिखा है कि प्रभुबल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुन तुम्हारी कीनी। वो कह रहा है कि हे प्रभु, आपकी ही बनाई हुई सारी मर्यादा है और आपने ही मुझे शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है। सिख दीनी, आपने मुझे ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, और सारी मर्यादा आपकी बनाई हुई है। तो हमारी मर्यादा की रक्षा करते हुए आप जिस भी प्रकार से चाहें उस प्रकार से आप उस पार जा सकते हैं। तो यह इस रामचरितमानस के द्वारा रामचरितमानस का प्रमाण है। अब हम ढोल गंवार शूद्र पसुनारी का अर्थ लगाएं, उसके पहले हमने दो दोहा लिखा है, इन दोनों दोहों का अर्थ आपको बता देते हैं। यहाँ लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ लगाया गया, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी के चले जाने पर मोती मनुष्य और चूना नहीं उबर पाते, अर्थात नहीं बच पाते, समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ लगे हैं, मोती मनुष्य और चूना के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ अगर हम लगाते हैं तो पानी का अर्थ लगेगा मोती के लिए इसका अर्थ लगाया जाएगा चमक, और मानुष के लिए लगेगा इसका अर्थ इज्जत, मान मर्यादा। और चूना के लिए इसका अर्थ लगेगा जल, अर्थात पानी। मोती, उसकी चमक सब कुछ है, मोती में चमक ना हो तो मोती का कोई महत्व नहीं होता है। मनुष्य का अगर इज्जत समाप्त हो जाए, इज्जत चली जाए तो समाज में मृत समान हो जाता है। और चूना, अगर जल ना हो तो वो सूख जाता है। तो चूना, पानी का अर्थ चूना के लिए जल ही लगेगा। इस प्रकार से इस पानी का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ लगाया गया है, पानी का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ लगाया गया है। ये विशेषता है इसमें आने वाले अलंकार की, जिसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार का तात्पर्य होता है, उसका परिभाषा है कि जब कोई शब्द किसी काव्य में एक बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात किसी एक शब्द में अलग अलग अर्थ छुपे होते, एक से अधिक अर्थ छुपे होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे अर्थ हैं किसी एक शब्द का अनेक अर्थ होता है।
तो वैसे ही इसका अनेक अर्थ है, इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हो गया, अर्थात इसका एक से अधिक अर्थ है। और अब आइए देखते हैं हम कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि उपचारी चोर। तो सुवर्ण का यहाँ पर इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ लगेगा। तो जहां जैसे कि यहाँ पर अगर हम सुवर्ण देख लें, सुवर्ण, तो सुवर्ण का अर्थ कवि के लिए लगेगा सुंदर स्त्री, अरे सॉरी, सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर, कवि के लिए सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी के लिए, व्यभिचारी के लिए लगेगा सुंदर स्त्री, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री लगेगा। और चोर के लिए, चोर के लिए इसका अर्थ हो जाएगा सोना। इस प्रकार से इस सुवर्ण का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाएगा। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सोना। क्योंकि कवि लिखने वाला व्यक्ति है, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसे अक्षरों से मतलब है, तो उसके अक्षर सुंदर होने चाहिए। व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यभिचार करने वाला है, उसे सुंदर स्त्री चाहिए। और चोर, चोरी करने वाला है, जब किसी घर में जाएगा तो उसको सोना चाहिए। तो इन तीनों के पक्ष में यह अर्थ लगाया गया। वैसे ही पानी का इन तीनों के पक्ष में अर्थ लगा है। और इस अलंकार की विशेषता है कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ लगेगा, और जो अर्थ लगाया जाएगा उस एक के पक्ष में लगाया जाएगा, खिलाफ में नहीं। जैसे सुवर्ण शब्द का अर्थ इन तीनों के पक्ष में लगाया जाएगा, पानी का अर्थ इन तीनों के पक्ष में लगाया जाएगा, और पानी का भी इन तीनों के पक्ष में लगाया जाएगा। उसी प्रकार से अब आते हैं हम इस ऊपर वाले चौपाई के लिए, इसका अर्थ कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो चौपाई लिखा गया है वह है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब ताड़ना शब्द का अर्थ हम लगाते हैं। ताड़ना शब्द का अर्थ लगाते हैं हम। तो ताड़ना शब्द का 1 2 3 4 5 है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 5 है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी। तो ढोल, ढोल एक वाद्य यंत्र है और पीटने पर बजता है। तो पीटने पर बजता है ढोल, बिना पीटे वो बजेगा नहीं। तो इसलिए ढोल को उसका अर्थ पीटना लगाया जाएगा, इसका हो जाएगा पीटना। और गंवार, गंवार यह पीटने वाला चीज नहीं है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है। गंवार एक व्यक्ति है, मनुष्य है, इसे पीटा नहीं जा सकता। ढोल तो निर्जीव है, पीटने पर ही बजेगा, और उसका काम ही है बजना, बिना पीटे नहीं बजेगा, इसलिए उसको पीटा जाएगा। गंवार व्यक्ति है, व्यक्ति को पीटा नहीं जाएगा। गंवार, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान दिया जाएगा, तो गंवार के लिए हो जाएगा ज्ञान। और शूद्र, शूद्र भी व्यक्ति है। जिस समय यह दोहा चौपाई लिखी गई, यानी जिस समय रामचरितमानस की रचना की गई, उस समय शूद्रों की बड़ी दयनीय स्थिति होती थी। तो उस दयनीय स्थिति को देखते हुए तुलसीदास जी ने वहां पर लिखा कि अगर वह शूद्र है तो समाज में निम्न स्थिति को प्राप्त है, उसका कोई सम्मान नहीं है, तो शूद्र के लिए यहां पर हो जाएगा सम्मान, शूद्र के लिए सम्मान हो जाएगा। अर्थात तुलसीदास जी ने बताने का काम किया कि समाज में शूद्रों का जो सम्मान नहीं होता है, तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके लिए ताड़ना वही है कि उनका हम सम्मान करें। जब उनका हम सम्मान करेंगे तो वो भी समाज में अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और अगला है पशु। पशु, तो यहाँ पर पशु, जैसा कि हमारे धर्म में बताया गया है कि पशु से, यानी हमारे धर्म में बताया गया है कि हमें जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, कोई भी जीव हो उससे हमें प्रेम करना चाहिए। तो पशु भी एक जीव है,
जिसकी भाषा हम समझ नहीं पाते, किंतु वह प्रेम की भाषा अवश्य ही समझता है। वह हमसे भी प्रेम करता है अगर हम उससे प्रेम करें तो। हाँ, हमारी भाषा वो समझ लेता है, यानी हम अगर प्रेम करते हैं तो वो समझ लेता है। उसके द्वारा किया गया प्रेम हम भले ही समझ न पाए। तो पशु के लिए हो जाएगा प्रेम, पशु के लिए हो जाएगा प्रेम। और इसके बाद नारी, नारी, नारी यहां पर जो कि समाज की एक अभिन्न अंग मानी जाती है, समाज से भिन्न वह नहीं हो सकती। तो एक बात यह भी कहा जाता है कि जिस घर में नारी का सम्मान न हो वह घर ठीक नहीं माना जाता, और जिस घर की नारियां इज्जतदार न हो वह घर समाज में सुशोभित नहीं होता है। तो यहां पर नारी का क्या हो जाएगा? इज्जत। अर्थात हमें अपने समाज में, अपने घरों में रहने वाली नारियों की इज्जत करनी चाहिए। हमें अपने घर में, अपने समाज में रहने वाली स्त्रियों का इज्जत करना चाहिए, उनके मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए। तो नारी के लिए इज्जत हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो ताड़ना शब्द दिया गया, इन पांचों के लिए उसका अलग अलग अर्थ होता है। अगर कोई कहे कि एक ही अर्थ में लगा करके हम उसको सिर्फ पीटना कर दें, तो पीटना सिर्फ ढोल के लिए होता है, इन चारों के लिए पीटना अर्थ नहीं लगेगा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और एक और उदाहरण हम बता दें कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जंगल में सीता हरण के पश्चात भटक रहे थे तो सबरी के आश्रम में गए थे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाया, सबरी का सम्मान बढ़ा दिया। और यह बात लिखा किसने? तुलसीदास ने लिखा। तो जो तुलसीदास सबरी के लिए यह दिखाए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबरी का जूठा बेर खा करके उसका मान सम्मान बढ़ा दिया, वही तुलसीदास उसी सबरी की तरह जीवन व्यतीत करने वाली, हमारे घरों में रहने वाली स्त्रियों को मारने की बात कैसे कह सकते हैं? गंवार और शूद्र को मारने की बात कैसे कह सकते हैं? पशु को मारने की बात कैसे कह सकते हैं? अर्थात ये मारने की बात नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने इसका जो अर्थ लगाया वो इस रूप में लगाया, लेकिन हम अगर अर्थ लगाते हैं तो सिर्फ इसी रूप में लगाते हैं। ये हमारी मानसिकता जो दूषित है, उस दूषित मानसिकता का परिचायक है, इसमें तुलसीदास का दोष नहीं है। हम पुनः यह कहते हुए कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और खास करके उन लोगों के पास पहुंचे जो लोग इस दोहे के ऊपर अर्थ लगा, अर्थात इस दोहे का अर्थ लगाकर तुलसीदास को बांटने वाला व्यक्ति और इस ग्रंथ को बांटने वाला ग्रंथ बताते हैं, उनको अच्छे से सबक मिल जाए, उनको अच्छे से सीख मिल जाए। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।